हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 7 अक्टूबर की जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉरी फ्रेंड्स, जो वीडियो आपकी 6 बजे सुबह आया करती थी वो आज आपकी थोड़ी सी लेट मिल रही है, यानी कि शाम को 5 बजे। उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ रीज़न की वजह से टाइम पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया था। तो जो हमारा डेली का टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्राइस, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं। हेडलाइंस डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है, जो कि हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें आपको ये पता चल सके कि करंट अफेयर में आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं आपको ये रिकमेंडेड जरूर करूंगा, जब आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो जो जो हेडलाइंस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं उसका आप एक बार जाकर के फुल एनालाइज, जो उसका आर्टिकल है आप वो जरूर रीड करो जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हेडलाइंस न्यूज़ है ये हमारा नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग में है। नोबेल प्राइज, देखिए अगर हम बात करते हैं, जो नारगिस मोहम्मदी थी, मोहम्मदनी, तो उन्हें रिसेंटली 2023 में नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड दिया गया है। इनका मेन काम जो था, इन्होंने वोमेन्स के राइट, डेमोक्रेसी और अगेंस्ट डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में क्या है, इनके द्वारा हार्ड वर्क किया गया था। अगर हम बात करते हैं, जो ईरानी महिला थी, यानी कि जो ईरान की नॉर्थ से मोहम्मदी थी, उनके द्वारा क्या है, जेल के अंदर ईरानी जो महिला जो जेल के अंदर थी उनकी वकालत की। फिर बात करते हैं, उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न से लड़ने के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया। अगर हम मोहम्मदी की बात करते हैं तो ईरान में ह्यूमन राइट के कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और जो डेथ पेनल्टी है के रिगार्डिंग, जो भी डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में उनके द्वारा क्या काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया गया। अगर हम बात करते हैं, जो इराक की नर्से मोहम्मदी थी, उन्हें वो ऑलरेडी 12 साल लगभग वो जेल में कैद रह चुकी है। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, किसके लिए, वुमेन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी और अगेंस्ट जो डेथ पेनल्टी है। तो इस वजह से उन्हें क्या है 2023 में नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। आज का जो हेडलाइंस न्यूज़ है, बात करते हैं, इंडिया के द्वारा एक बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, किसमें, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसको लगा के हमारी जो कंट्री है वो तीसरी बार क्या है प्रेसिडेंट बनने जा रही है। फिर बात करते हैं, इससे पहले और भी 2 बार अपना प्रेसिडेंट के रूप में सर्विस दे चुका है। तो किसका प्रेसिडेंट बना फिर सिलेक्ट हुआ है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो निकल करके आ जाएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना की गई थी वो किया गया था 1977 में। आज के टाइम पे अगर हम इसमें बात करते हैं, ये एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें करंट आज के टाइम पे आपको 92 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। जिसमें से अगर हम बात करते हैं, जो 44 कंट्रीज हैं वो किसके देखने को मिलेंगे आपको, 44 कंट्री ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस 44 कंट्री इंक्लूडिंग 26 गवर्नमेंट मेंबर्स, एंड जो कि रिप्रेजेंटेड करेंगे किसको, 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज। तो यानी कि आप टोटल बात करें तो इसमें आपसे जो अगर पूछेगा तो टोटल 92 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज है वो आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। स्पोर्ट्स से अगर हम बात करते हैं, इंडियन मैन के द्वारा आर्चरी यानी कि जो तीर अंदाजी है, उसमें जो हमारा इंक्लूडिंग ओलंपियन है उनमें क्या है, सिल्वर मेडल जीता गया है। तो देखिए, ये चीज़ तो पता है कि जो हमारे स्पोर्ट गेम के रिगार्डिंग में था, तो भारत के जो पुरुष थे यानी कि इंडिया के जो मेंस थे, उन्होंने आर्चरी तीर अंदाजी में, फिर बात करते हैं जो रिकर्व्स टीम ने क्या है ऐतिहासिक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। फिर बात करते हैं जैसे कि यानी कि अतानु दास, धीरज मोमदेवरा और जो तुषार टेलके
जो इंडियन मेंस टीम में थे उनके द्वारा किया है, इंक्लूडिंग यानी कि जो ओलंपियन गेम है उसमें क्या है 19वें एशियाई खेलों में क्या, जो कि कोरिया के खिलाफ 1-5 से हरा करके यानी कि हार के बाद भी फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा नेशनल न्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो देखिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा क्या है आदि महोत्सव नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल जो कि 7 अक्टूबर से क्या करेंगे इनऑर्गेट, यानी कि उनके द्वारा उद्घाटन किया है। यहाँ पे तो जमशेदपुर झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इस फेस्टिवल की फीचर्स की बात करते हैं जिसमें 336 ट्राइबल क्राफ्ट्समैन आर्टिसन इंक्लूडिंग जो भी वर्नेबल ट्रैवल्स ग्रुप है, या हम बात करते हैं वन धन केंद्रा बेनिफिशरीज, तो इनके रिगार्डिंग में आपको क्या है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा क्या है एक आदि महोत्सव इनॉर्गेट यानी कि उनके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए जो अगर बात करते हैं इसमें मेगा जो कार्यक्रम है इसका जो आयोजन है जनजाति कार्य मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेटिव माइक्रोटिव। हाँ तो देखिए जैसे हम बात करते हैं इसमें ये जो इवेंट है मेगा इवेंट, ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशंस के द्वारा किया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका बैंक से रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये बैंकिंग न्यूज़ आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं कि SBIF और लीप के द्वारा क्या है एक फाउंडेशन रखा गया है, यानी कि SBIF लीप ने देश में गंभीर विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे जो हमारा स्टार्टअप्स है वो, देखिए अगर हम बात करें इसमें SBI के द्वारा फाउंडेशन रखा गया है, इसका जो मेन प्रोग्राम होगा वो कौन सा होगा, SBIF लीप, जो कि इसका अगर हम मेन बात करते हैं इसके लिए जो चूजन इन्वेंटर्स होंगे भारत इनिशिएटिव के लिए। अगर हम इस इनिशिएटिव की एम्स की बात करते हैं तो ये हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा किसके लिए, जो भी सेंटर्स है जो असिस्ट बिजनेसेस और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ये किसके द्वारा फाउंडेशन रखी जा रही है, तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंडेशन रखा जा रहा है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। तो ये आपको इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर के एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे साइन किया है। इसके तहत क्या होगा, जो UAE है उसमें भारत के रुपए कार्ड की तरह ही एक नई जो भुगतान कार्ड है यानी कि जो पे सिस्टम प्रणाली आपको क्या है पे सिस्टम प्रणाली का विकसन या लॉन्च किया जाएगा। तो कहाँ पे, सिमिलर जो हमारा पे सिस्टम रुपए पे सिस्टम है वो कहाँ पे, तो UAE में सिमिलर ऐसा ही लॉन्च करता हुआ आपको देखा जाएगा, इंट्रोड्यूस करता हुआ देखा जाएगा। तो ये किसके बीच में साइन हुआ, इंडिया एंड UAE के बीच में साइन हुआ। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन निकल के आएगा या तो आपसे वो क्या पूछ लेगा, रुपए पेमेंट के बारे में पूछ लेगा, रुपए पेमेंट सिस्टम क्या है, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या यहाँ से अगर आप ये इंटरनेशनल न्यूज़ है तो इसी के बैकग्राउंड पे या तो आपसे मैप के सवाल भी निकाल करके पूछे जा सकते हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इंडिया और UAE के रिलेशंस के बारे में बताओ। तो देखिए जब भी कोई न्यूज़ कंट्री हमारे साथ न्यूज़ में रहता है तो उससे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये भी आपका बैंकिंग के रिगार्डिंग में ही देखने को मिलेगा। हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके जो अभी
चेयर है यानी कि जो हेड है शक्तिकांत दास, जो कि हमारे कंट्री के गवर्नर भी है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों का जो समूह है, मेक इम्पोर्टेंट मनी डिसीजंस हैज एग्रीड टू कीप द इंटरेस्ट रेट द सेम। मतलब क्या है इसका कि जो हमारे देश के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने आज ये घोषणा की थी, आज मतलब कि 6 अक्टूबर को ये घोषणा की, जो हमारा रेट है यानी कि जो हमारा, अगर बात करते हैं जो मौद्रिक नीति समिति है में एक मत से निर्धारित किया गया है, जो हमारी रेपो रेट है जिसे हम नीति रेट भी जो नीति रेपो दर कहते हैं कि अपरिवर्तन उसे रखा जाएगा, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो सेम रहेगा। ये कब से रहेगा, तो अक्टूबर 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक रहेगा 2023, और हर एक वन के लिए, यानी कि अगर बात करते हैं जो 4, 5 और जो 6 अक्टूबर 2023 को मिलकर के ये निर्णय लिया गया था। तो रेपो रेट की जो स्टैंडर्ड बात करते हैं वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 6.50% देखने को मिलेगा, जो आपको समझ में आ गया। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए, आरबीआई के द्वारा ये कहा गया कि इस बार जो हमारा रेपो रेट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि 6.50% रहने वाला। तो जो केंद्र बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ने यथास्थिति बरकरार रखी है, और जो रेपो रेट है वो 6.5% पर क्या रहेगा, स्थिर रखा जाएगा। और ये चौथी बार है जब आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो शक्तिकांत दास है उनके द्वारा जो घोषणा की गई है कि 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद ये डिसीजन लिया गया था। तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करें वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाम 8 बजे आपको गवर्नर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत का जो अभी हमारा 4th पार्ट चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर 30 आपको मिल जाएगा। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है, ऑलरेडी लेक्चर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है, एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।